नमस्कार। 1974 में मैंने एक रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था। एक छोटा सा 200 एकड़ का एक वीरान टापू है श्रीलंका और इंडिया के बीच, इंडियन कोस्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 में डिसाइड किया कि इस आइलैंड को वो श्रीलंका को ट्रांसफ़र कर दे, गिफ्ट कर दे। मुझे कुछ अटपटा लगा। मुझे लगा कि किसी भी सरकार को क्या ये हक है कि उस देश की संप्रभुता को अलग रखते हुए टेरिटरी का एक पार्ट किसी को भी दान में दे दे। क्या हम राजा महाराजाओं के युग में रह रहे हैं कि किसी जागीरदार को मन में आया, उसने एक जागीर किसी को दे दी? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में न्यायालय हैं, प्रोसीजर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं। क्या वो सब फॉलो हो रहा था? मुझे लगा ये खतरनाक स्थिति है और मुझे आशंका थी कि कहीं ये आगे जाकर के इंडिया के लिए एक सिरदर्दी ना हो जाए। और उन्हीं ख्यालों में मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। हालांकि इंटरनल इमरजेंसी 75 में लगी थी, लेकिन 1971 में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई थी। उसके चलते हुए मेरे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड थे, ये मुझे बाद में पता लगा, जिसकी वजह से वो पिटीशन डिसमिस हो गया और कोर्ट ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। दूसरा जो आपत्ति थी सरकार को उस वक्त मेरे पिटीशन से कि मेरा कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है, मेरा उस आइलैंड से क्या कनेक्शन है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों ये पिटीशन फाइल किया गया है जिसकी कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने ये आर्ग्यू किया कि मैं एक सेक्युलर आदमी हूँ, मैं हर जगह दर्शन या पूजा करने के लिए जाना चाहता हूँ, किसी भी धर्म का हो। वहाँ एक छोटा चर्च है, वहाँ जाकर के मैं देखना चाहता हूँ और वहाँ पूजा करना चाहता हूँ। वो मेरा राइट टू वर्शिप, मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन चूँकि राइट्स उस वक्त अलाउड नहीं थे, सस्पेंडेड थे, तो कोर्ट ने इसको नहीं माना। उन्होंने लोकस स्टैंडाई भी नहीं माना। मेरी आपत्ति ये थी कि आज संबंध हमारे ज़रूर मधुर हैं श्रीलंका के साथ, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि हमने देखा 1980 के दशक में इतने खराब संबंध हो गए थे श्रीलंका से, हमको अपनी आर्मी यहाँ से भेजनी पड़ी, IPKF, और लिट्टे से लड़ाई हुई और हमारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उसकी डेथ भी हुई उसी के चलते हुए श्रीलंका की वजह से। तो इतना तनाव और दुश्मनी का वहाँ माहौल था, तो वो अचानक इससे कैसे सुधर जाएगा। और मुझे ये भी खतरा लग रहा था कि इंडियन ओशन में आगे जाकर के बहुत मूवमेंट होने जा रहा है, जैसे कि आजकल हो रहा है, चाइना भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अगर ईश्वर ना करे किसी दिन ये छोटा सा टापू ये हमारे दुश्मन देश के हाथ में चला जाए और वहाँ वो हथियार लगा दे, मिसाइल्स वगैरह लगा दे, तो हमारे लिए कितनी परेशानी हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स मेरे दिमाग में चल रहे थे और उसकी वजह से मैंने ये पिटीशन दाखिल किया था। हालांकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज 50 साल बाद बोतल से जिन बाहर निकला हुआ है, इतना बड़ा इशू बन गया है और इसको लोग के मोदी सरकार भी चिंतित है और सब जगह से हल्ला हो रहा है। हालांकि हो सकता है ये चुनावों की वजह से हो रहा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकले और वो छोटा सा आइलैंड वापस हमारे पास आए। कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी भी सरकार को कोई हक है कि वो हमारे देश की, हमारे मातृभूमि का एक भी छोटा सा हिस्सा भी किसी को दान में दे सके। हम सिर्फ जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते अपनी टेरिटरी को। इसको बिल्कुल क्लियर कट समझ लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये गुनाह किया है वो लाइमलाइट में आना चाहिए, उसका एक्सपोजर होना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा ये स्कैम हो कैसे गया। एक आइलैंड ही आपने दे दिया, दान में दे दिया। आप क्या कोई यहाँ के महाराजा हो, क्या हो? किसने आपको ये अधिकार दिया? तो और ऑपोजिशन क्या कर रहा था उस वक्त? जो आज सत्ता में है उनमें से कुछ लोग जरूर उस समय ऑपोजिशन में रहे होंगे, क्या उन्होंने आवाज़ उठाई? हालांकि अब लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं पिटीशन डाल के भूल गया, मैंने कौन सा आवाज़ उठाया। तो वो तो ठीक है, पर मेरी जो जिम्मेदारी थी उतना मैंने किया। बाद में जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई, मैंने उनके लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब दो देशों के संबंधों का मामला है, इसमें खटास आ जाएगी, संबंध बिगड़ेंगे, इसलिए इशू को यहीं ख़त्म करो। तो ये पूरी कहानी है इसकी। और ये पब्लिक में अब ये मामला उठा है तो ज़रूर इस पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार को वाइट पेपर इस पर रिलीज़ करना चाहिए। इसकी ज़रूरत है, ये समय की मांग है, जिससे आगे कोई ऐसा न कर सके।
धन्यवाद।